जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिसे शायद आज तक का सबसे बड़ा फिजिसिस्ट कहना भी गलत नहीं होगा। उसे नोबेल प्राइज़ चाहे ना मिला हो, बट इस इंसान ने दुनिया बदल के रख दी, हमेशा हमेशा के लिए। रॉबर्ट ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और फिर कहा, नाउ आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। 21 साल की उम्र में जब वो कैम्ब्रिज का स्टूडेंट था, तो रॉबर्ट ने एक जहर वाला सेब देके अपने फिजिक्स के टीचर को मारने की कोशिश की। अब आप पूछोगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो टीचर रॉबर्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल काम करवाता था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रॉबर्ट ने आगे जाके इस बात को एक्सेप्ट भी किया। अच्छी बात ये रही कि उसके टीचर ने वो एप्पल खाया नहीं, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स को जब ये बात पता लगी तो उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेना चाहा। अब क्योंकि उसकी फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत था, तो ये बात वहीं ख़त्म कर दी गई। उसे कैम्ब्रिज से निकाला तो नहीं गया, सिर्फ एक कंडीशन रखी गई कि रॉबर्ट को लंदन में एक साइकेट्रिस्ट के पास रेगुलर सेशंस के लिए जाना होगा। वो जितना हो सके अपनी लैब की ड्यूटी से बचना पसंद करता था और अपना टाइम लेक्चर सुनने में और फिज़िक्स के जर्नल्स पढ़ने में लगाता था। 1925 में ओपेनहाइमर को रियलाइज़ हुआ कि उसका इंटरेस्ट क्वांटम मैकेनिक्स में है। 1926 को वो यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगम जर्मनी में पढ़ने गया। इस यूनिवर्सिटी ने रॉबर्ट की ज़िंदगी को असली डायरेक्शन दी। यहाँ का कल्चर प्योर एकेडमिक था, जो बिल्कुल अलग था कैम्ब्रिज के रिसर्च बेस्ड कल्चर से, और रॉबर्ट को यही चाहिए था। वहाँ जाने के बाद उसका ना सिर्फ मेंटल हेल्थ सुधरी, बल्कि उसे लोगों की कम्युनिटी भी मिली जो फिज़िक्स को उतना ही पसंद करते थे जितना ओपेनहाइमर खुद। 14 नवंबर 1926 को रॉबर्ट ने अपने छोटे भाई फ्रैंक को एक लेटर लिखी, जिसमें उसने कहा कि अब फाइनली मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा है। उसके प्रोफेसर्स ने तो यहाँ तक कहा कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो जानता है कि वो दूसरों से कितना सुपीरियर है, जो उसके लिए दिक्कत का कारण बनता है। 23 साल की उम्र में जब वो फिज़िक्स में PhD करके ग्रेजुएट हुआ, तो उसने एक थीसिस लिखी जर्मन में, ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। उसने लगभग 1 दर्जन पेपर पब्लिश किए सिर्फ 2 सालों में, जब वो गॉटिंगम में था। इसमें से काफ़ी पेपर्स सिर्फ एक एक्सपेंशन थे द हिजनबर्ग नाम के रिसर्चर के, जो रॉबर्ट से 3 साल बड़ा था। दोनों मिले 1927 में। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने, लेकिन कौन जानता था कि 15 साल बाद ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे और एक दौड़ में लग जाएंगे कि सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब कौन बनाएगा, USA के लिए ओपेनहाइमर या फिर नाज़ी जर्मनी के लिए हाइजेनबर्ग। इसके बाद USA ने 1942 में एक प्रोजेक्ट चालू किया जिसका नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था और ओपेनहाइमर को इस पूरे प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया गया। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के कुछ सबसे बड़े साइंटिस्ट को एक साथ लाया गया। मकसद सिर्फ एक था कि जर्मनी के साथ वॉर ख़त्म करनी है, लेकिन जैसा हम सबको पता है, न्यूक्लियर अटैक तो हुआ, बट जर्मनी पर नहीं, जापान पर। 16 जुलाई 1945 दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया गया न्यू मैक्सिको में, और उसका नाम रखा गया द ट्रिनिटी टेस्ट। 6 अगस्त 1945 द बोइंग B-29 जहाज़ ने एक 64 kg का न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराया। 1,40,000 की जान गई इस अटैक में, और लाखों की जानें और भी गई आगे जाके उस बॉम्ब की रेडिएशंस की वजह से। 3 दिन बाद एक और बॉम्ब गिराया गया नागासाकी पर, जिससे 40,000 लोगों की जान गई। इस इंसिडेंट ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि क्या लोगों के पास इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक पावर होनी चाहिए। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर की ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स रही है, जिसमें बहुत अचीवमेंट्स तो हैं, बट बहुत कंट्रोवर्सीज भी हैं। वो एक बहुत ही स्मार्ट और इन्फ्लुएंशियल लीडर था, जिसके बिना शायद एटॉमिक बॉम्ब बनाना पॉसिबल ही नहीं था। रॉबर्ट की कहानी हमें ये सिखाती है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह है, और काफ़ी बार ये सवाल भी खड़ा करता है कि जिस चीज़ के लिए हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।